तो हम लोग कर रहे थे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म के सो मेनी क्वेश्चंस करने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब भी बचते हैं। तो जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेडली एग्जाम्स में आए हुए आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। ये है क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल फॉर्म तो नहीं पूछा, फुल पोलर फॉर्म नहीं पूछी, लेकिन मॉडुलस इसका इन्होंने डिमांड कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिमांड कर दिया। तो इसका तरीका मैं क्वेश्चन 13 का बताता हूँ। 12 इज ऑलरेडी डन इन अदर क्लास, प्रीवियसली वी हैव डन। आज 13 से स्टार्टिंग है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया ना 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा z है, और इसका मॉड मांग दिया। तो मॉड निकालने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक तो इसका कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, मतलब रेशनलाइजिंग करने के बाद मॉड निकाल दो, और मॉड डायरेक्ट भी निकल जाता है इस तरह से। मॉड ऊपर वाले का मॉड अलग और नीचे वाले का मॉड अलग, क्योंकि मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ऊपर का मॉड अलग और नीचे का मॉड अलग निकाल दो तो सही है। बाकी वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि वो क्या है प्रॉपर्टीज। कभी शायद किसी और प्रॉपर्टी की आपको जरूरत पड़ जाए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, उसका स्क्वायर। नीचे भी रियल पार्ट 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है -1 का स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये 1 हो गया। मॉड z आपके सामने 1 निकल गया। तो मैं मॉड वाली ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप ध्यान रखोगे तो कभी जरूरत पड़ने पर एरर नहीं करोगे। मॉड की प्रॉपर्टीज ये है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 ना, तो ये मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो जाता है। अलग अलग मॉड ले सकते हो, प्रोडक्ट है तो। और इसी तरह डिवीजन है मॉड z1 बाय z2, तो मॉड ऑफ न्यूमरेटर अलग एंड मॉड ऑफ डिनोमिनेटर अलग। सेपरेटली यू कैन डू मॉड ऑफ z1 बाय z2। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी मॉड z1 प्लस z2। पहली चीज ये मॉड z1 प्लस z2, ये मॉड z1 प्लस मॉड z2 नहीं होता ना, नहीं होता। फिर ये किसके इक्वल होता है वो बता देता हूं। इसी तरह मॉड z1 माइनस z2, मॉड z1 माइनस मॉड z2 नहीं होता, नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, और ये अनइक्वल के साथ सही है, इक्वल नहीं होता। फिर क्या होता है तो बता देते हैं, वैसे इसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये होता है। मॉड z1 माइनस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। इसे मैं 4 नंबर बोल देता हूं। इसी तरीके से कंजुगेट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा सेट प्रॉपर्टीज का कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, रूटीन में ये नहीं है नीड इनकी, लेकिन बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो फिर आप तो प्रॉपर्टीज में इनका ऐसा है कि बार का z1 प्लस z2 कंजुगेट
इज Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अगर जो माइनस हो तो माइनस लगा सकते हो। Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, और Z1 अपॉन Z2 होल बार हो तो Z1 बार बाय Z2 बार। ये आपका प्रॉपर्टीज है, कभी बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो इनको ध्यान में रखें। केवल ये मॉड वाली बड़ी सिग्निफिकेंट है, प्लस और माइनस वाली, ये यूजुअल प्रॉपर्टीज नहीं है। रिमेनिंग रिजल्ट्स आर यूजुअल एंड मे बी रिमेंबर्ड एंड यूज्ड इजीली। इन प्लस और माइनस की आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, पर बता दिया मैंने नॉलेज के लिए। तो हम लोग कर रहे थे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई बच्चे इसमें नए भी बैठे हुए आज, तो मैं थोड़ा पोलर फॉर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। किसी ने की नहीं है, कोई बच्चे हैं भी ऐसे। सब लोग ध्यान से सुनना कि ये है, पहली बात तो ये आई है, इसे आयोटा ब्रीफली मैं थोड़ा बता देता हूँ, 5 मिनट पेशेंस रखना सभी लोग। इसे स्क्वायर रूट -1 कहते हैं और ये इमेजिनरी नंबर होता है। थोड़ा सा कुछ फाउंडेशन है, इमेजिनरी नंबर होता है। फिर x प्लस आयोटा बाई, इसे z कहते हैं, और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें आयोटा वही वाला है, स्क्वायर रूट -1। और जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी कौन सी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर x प्लस आई बाई का पोलर फॉर्म में कन्वर्टेबल होता है। x प्लस आई बाई, या इसी को z कहते हैं बिल्कुल, कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। x प्लस आई बाई कैन ऑलवेज बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम आपको ये फॉर्म देंगे और आपसे बोलेंगे इसमें कन्वर्ट करो, तो वो कैसे होगा? तो उसमें आप पूछोगे r क्या है, ये थीटा क्या है। आयोटा तो पता है, स्क्वायर रूट -1। ये r क्या है, ये थीटा क्या है, तो उसका आंसर आपको देता हूं। तो r आप निकालोगे √x² प्लस y² वाले फार्मूले से। r इतना होता है, x प्लस आई बाई हम देंगे क्वेश्चन में आपको, r आप निकालोगे, r तो इससे निकल जाएगा। अब बात बची थीटा की, तो थीटा ना इस टेबल से आएगा। अगर जो आपके x और y दोनों पॉजिटिव हों, x y दोनों पॉजिटिव हों, तो थीटा की वैल्यू अल्फा होती है। ये क्वाड्रेंट इसलिए बना दिया कि क्वाड्रेंट 1 में x y पॉजिटिव होते हैं, तो थोड़ा याद करने में आराम पड़ता है, और कोई रीजन नहीं है। ये क्वाड्रेंट 1 में x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, वहां पर थीटा इक्वल टू अल्फा होता है। थीटा की वैल्यू निकालने को बोलेंगे हम लोग। तो ये जो क्वाड्रेंट 2 है, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू, वहां ऊपर अल्फा है तो नीचे माइनस अल्फा, याद करने में आराम पड़ेगा। ऊपर अल्फा तो नीचे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है? क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट में बना देने से याद करने में आसानी पड़ती है। ये था क्वाड्रेंट नंबर 1। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट 2 यहां पर है अपना 1 2 3 4। अच्छा, इसमें x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव होता है। इसके अंदर थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा। x नेगेटिव y पॉजिटिव और थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती है। इसमें देखिए x नेगेटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y भी नेगेटिव,
और इसमें थीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा होती है। ये 4 सेट्स हैं, 4 सेट्स आपको पॉजिटिवली याद करने हैं। अब हमने जब r पूछा इसमें, तो r तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकल जाएगा एवरी टाइम। फिर हमने थीटा पूछा, तो थीटा कभी अल्फा, तो कभी माइनस अल्फा, तो कभी पाई माइनस अल्फा, तो कभी नेगेटिव पाई माइनस अल्फा होता है। थीटा यूनिक नहीं होता। अब थीटा लिखा हुआ है अल्फा के टर्म्स में, क्वेश्चन पैदा हुई तो अल्फा किधर से आएगा, तो अल्फा आएगा इस फॉर्मूले से, tan अल्फा इक्वल टू मॉड y अपॉन एक्स। इस फार्मूले से अल्फा आ जाएगा और फिर एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई के साइन देख के इनमें से फार्मूला लिखना है, तो थीटा आएगा। और जब आर और थीटा दोनों आ जाए तो यहां पर पुट करने से आंसर आएगा। बेटे इस फॉर्मेट में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अपना वो ऑडियो ऑन करें और पूछ सकते हैं, बता दूंगा। इसके बाद मैं पहले एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन करता हूं, फिर हमारे तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े वाले बचे हुए हैं। तो पहले मैं एक छोटा सा ऑर्डिनरी क्वेश्चन कर देता हूं, एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने फिर से। जैसे कि राइट 1 प्लस रूट 3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। तो करने के लिए क्या करेंगे कि इसको x प्लस आई वाई से कंपेयर कर देंगे। इसका सल्यूशन देखना, 1 प्लस रूट 3 आयोटा कैन बी कंपेयर्ड विद x प्लस आई वाई। सबसे पहला काम तो यही है। अब यहां x क्या है 1, y क्या है स्क्वायर रूट 3, और आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म क्या होती है यहां लिख देते हैं, यहां सामने r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। अब आपको क्या चाहिए, r चाहिए। r ये आया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 4, और वो हो गया 2। r की वैल्यू 2 हो। अब थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, tan अल्फा। tan अल्फा, पहले अल्फा निकालो फिर थीटा निकलेगा। मॉड y अपॉन एक्स, ये हो गया मॉड के अंदर रूट 3/1। मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो मॉड को फ्री में हटा देते हैं, और नेगेटिव नंबर हो तो नेगेटिव को पॉजिटिव करके रिमूव करते हैं। tan अल्फा रूट 3। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आती हो तो अल्फा वहां टेबल से मिल जाता है। बेटा कोई बताएगा अल्फे की वैल्यू टेबल से? सर 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग ना π/3 बोलते हैं। अब यहां पे थोड़ी बात हम ऐसे बहुत बताते रहते हैं, सब लोग याद करें। 0 डिग्री को तो सिंपली 0 कह देते हैं। 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, पाई ना 180 डिग्री होता है। और 45 डिग्री को π/4 कहते हैं। 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये फैक्ट्स को याद कर लो। 60 डिग्री कॉल्ड π/3, पाई इटसेल्फ इज 180 डिग्री। पाई वैसे तो 3.14 होता है, और डिग्री में पाई जो है 180 डिग्री होता है, लेकिन पाई के आगे ना एक वर्ड लगाया जाता है रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बाय 3 करते हैं ना, π/3, तो वो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये फैक्ट्स जो है वो आप जरूर याद कर लिए, सारे मैथमेटिक्स और साइंस में ये यूज होते हैं। तो आपको अल्फा मिल गया, उधर आर मिल गया। अब देखना एक्स कैसा है अपना पॉजिटिव, वाई कैसा है पॉजिटिव। तो यहां पर
एक्स और वाई पॉजिटिव है आपके, एक्स कॉमा वाई पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 में थीटा लगेगा अल्फा, थीटा की वैल्यू अल्फा के इक्वल है। अल्फा कितना आया पड़ा है, π/3। तो थीटा की वैल्यू रेडी हो गई, यहाँ क्वाड्रेंट 1 से आएगी, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये आपको मैंने 1 2 3 4 सिखाए हुए, उनमें प्रेजेंट क्वेश्चन में ये वाला लगेगा। तो बस पोलर फॉर्म आ चुकी है। वी कैन राइट दिस एज 1 + √3 आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मतलब है 2 एंड थीटा मीन्स π/3 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3. This is called polar form. Right side is called polar form, left hand side is called standard form. इसे कहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले भी लिख के दिया। x + i/y को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। बेटे डाउट पूछ सकते हैं अब आप। Here is the question number 14. 13 तक हम कर चुके हैं, 14 वाला हम आपको करके देते हैं। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव 2008, 16 और 18 में आया हुआ, उसके बाद भी कई बार आता है और यहाँ नहीं लिखते हम लोग, तो सेवरल टाइम्स क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ, मॉडल स्कूल में ज्यादा आया ये। तो 14A पार्ट कहता है इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इसे पहले तो z बोल दीजिए, 1 + 7 आयोटा/2 - आयोटा का होल स्क्वायर। पहली बात तो ये नंबर अभी एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हटे हो, ये नंबर a + ib फॉर्म, x + iy फॉर्म, x + iy फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर कंटेंस आयोटा, तो ये नंबर, पहली बात तो ये नंबर ही सही नहीं है, इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द क्वेश्चन। आपको अपना क्वेश्चन पहले रिपेयर करना है, क्वेश्चन को ठीक करना है, ठीक करने के बाद में इसको पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट किया जाएगा। सो व्हाट यू डू, you should try to remove iota from the denominator. Let us try 1 + 7 iota, न्यूमरेटर टच नहीं करना अभी, 2 - i होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा। ठीक से लिखें, 1 + 7 आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर याद है आपको, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि आयोटा √-1 को कहते हैं, तो i² -1 हो गया। तो ये वाला i² कितना हो गया, -1। आगे चलते हैं, 1 + 7i / 3 - 4i, दिस इज योर z। आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर का क्या कंजुगेट मैंने बताया। कंजुगेट किसी को पता नहीं है तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। एक जना बताओ बेटा, किस चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? सर 3 + 4 आयोटा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इस डिनोमिनेटर वाले आयोटा को अपने मन में माइनस आयोटा रीड करो, तो 3 - 4i के एक्सचेंज में 3 + 4i, इसका जो कंजुगेट है ना वो 3 + 4i है, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर रियल बन जाता है। अभी कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, डिनोमिनेटर में आयोटा आया हुआ है, डिनोमिनेटर के आयोटा को रिमूव करेंगे तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा।
तो पहले डिनोमिनेटर का ये आयोटा रिमूव करते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू होल थिंग 3 प्लस 4 आयोटा, 7 आयोटा इंटू 3 21 आयोटा, 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर। This can be written as follows: 3 fine 4 iota plus 21 iota हो गया 25 iota, 28 iota square is -1, denominator 9 minus 16 iota square is -1. So we move further. ये अपना 3 minus 28 हो गया -25, this minus that -25 plus 25 iota, denominator 9 plus 16 25 equal to -25 by 25 -1, 25i by 25 iota। आपका जो कम्प्लेक्स नंबर z बहुत ही अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बेटे इस एरिया में कोई भी डाउट आप पूछोगे बता देंगे, यहां से स्टार्ट हुआ था, देखो कहां पर अटक रहे हो वो चीज पूछ सकते हो। बाकी ये प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आने लगते हैं। ये सबको ही समझ में आना चाहिए, कोई न्यू स्टूडेंट है उसको समझ में आना चाहिए। जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया ना उसको भी पता लगना चाहिए, क्योंकि मैंने सिखाया इतना पूरा विद बैकग्राउंड सिखाया है, इससे ज्यादा बैकग्राउंड कुछ नहीं होती। अब इस नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो नंबर लेटेस्ट फॉर्म में आ गया। नाउ दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी विल कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। देखिए अब पोलर फॉर्म में कन्वर्सन स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ, पोलर फॉर्म। z क्या है अपना -1 प्लस आयोटा, और जिसे x प्लस आई वाई बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में से r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोला जाता है। अब आप ध्यान दो, x की वैल्यू -1, x यहां पर बनता है -1, y की वैल्यू 1 बनती है, 1 आयोटा। और अब हमें r और थीटा निकालने होते हैं सारे क्वेश्चंस में। अच्छा, तो r इज अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूला याद कर लो ये वाला, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 स्क्वायर 1, ये आपका √2 आ गया। r की वैल्यू कितनी, √2। अब हमें निकालना है थीटा, ठीक है। थीटा के लिए पहले tan अल्फा, मतलब अल्फा निकालना होता है, तो tan अल्फा डिफाइंड एज मॉड बाय अपॉन x, और ये डेफिनेशन फार्मूला याद करके रखना है। y इज 1 while x इज -1, मॉड ऑफ -1 जो कि 1 हो गया। tan अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो अल्फे की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, अल्फा इक्वल टू, एक जना बताओ बेटा, tan अल्फा 1, यस 45 डिग्री, जिसे हम लोग π/4 कहते हैं। 45 डिग्री पोलर फॉर्म में डिग्री मेजरमेंट चलता नहीं है, इसलिए हमें π/4 लिखना है। वहां 45 डिग्री और π/4 एक की बात होती है। पाई अच्छा मानते हैं, इंटरनेशनल मेजरमेंट है ये एंगल का, तो डिग्री वाला कैसा ब्रिटिश मेजरमेंट है, तो ये ब्रिटेन का मेजरमेंट है, ये इंटरनेशनल, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो अल्फे की वैल्यू π/4 हो गई, पर हमें तो थीटा चाहिए था। हमारा x कैसा है, नेगेटिव, y कैसा है, पॉजिटिव। ये देखो थोड़ा क्वाड्रेंट बना दिया है,
एक्स नेगेटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव होता है। यहां पर आपका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। इस वजह से थीटा की वैल्यू किसी ने याद कर पाई बेटा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? फार्मूला इसके यहां का क्या है? थीटा का फार्मूला बेटे पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा, और नीचे वाले का होगा नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में। और इस वाले में थीटा इक्वल टू अल्फा, और इस वाले में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। हाँ, यहाँ एक्स्ट्रा हमने नहीं लिखा क्योंकि फिर कंफ्यूजन पैदा होगी। इस क्वेश्चन का रिलेवेंट ये है फार्मूला। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, इसको मैं किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं लिखूंगा, बाहर ही लिखूंगा, मटेरियल को यहाँ लिखता हूँ। सो थीटा की वैल्यू बन गई पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय। आपका आर भी रेडी, आपका थीटा भी रेडी है, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। आंसर को टॉप पे लिखा है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। 10 यहां पर मैं अब आंसर लिख रहा हूं। -1 प्लस आयोटा हमारा z था, और हमने प्रॉमिस किया था कि हम आर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। उसमें आर की वैल्यू जब हमने देखी तो √2 आई, और थीटा की वैल्यू अभी सामने पड़ी हुई है 3 पाई बाय 4। सो कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4, और इस तरह से ये आपका आंसर रेडी हो गया। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इस एरिया में हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्सन शो किया हुआ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, मतलब कोई भी पर्सन इसे समझ सकता है, इंक्लूडिंग न्यू वंस। ये है। अब ये जो याद करने की बातें हैं वो अपनी बाद में बैठ के याद करना। इस शीट की कॉपी अभी आपके पास जाएगी क्लास के बाद। क्लास के बाद इस शीट की कॉपी हम आपके पास भेजेंगे, तो इससे आप अपने नोट्स बनाइए, फिर से समझिए, डाउट हो फिर पूछिए, और उसके बाद इसका वीडियो भी आपके पास भेजेंगे। वीडियो में फिर से इसको, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप फिर से इसको सुन सकते हैं, फिर से इसको कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप मेहनत तो आपको ही करनी है। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं 1 मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिख रहा है क्वेश्चन 14B। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है मॉडल स्कूल 2012 और केवी केंद्रीय विद्यालय 2015 में आया, और सिमिलर क्वेश्चंस दूसरे जगह भी आते हैं, और कहीं पर सभी जगह आते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में देखो ना कितने बार आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन 14 का बी पार्ट, जिसमें इन्होंने z दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। आप ऊपर और नीचे 1 + 2 आय का मल्टीप्लाई करें। पहले तो नंबर को ठीक करें। दिस नंबर नॉट कन्वर्टेबल टू पोलर फॉर्म डायरेक्टली, क्योंकि अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x + iy नहीं है। पहले इसको x + iy में कन्वर्ट करना पड़ेगा। For that you will be multiplying above and below by 1 + 2i। ऊपर और नीचे 1 + 2i का मल्टीप्लाई करके और इसको रेशनलाइज जैसा कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कह सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। वैसे ये क्या है? रियलाइजेशन, डिनोमिनेटर को रियल करना, तो रियलाइजेशन। तो इरेशनल होता है तो उसे रेशनलाइज करते हैं, और इमेजिनरी है तो उसको रियल करते हैं। तो कंजुगेट का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × 1 + 2 आयोटा, तो देखिए ये आया, 3 आयोटा × 1 ये आया, 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर बेटे ये आया।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1, ठीक है, 2i प्लस 3i 5i, आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 minus 4, iota square is -1, may be written as 1 minus 6 minus 5 plus 5 iota, और 1 plus 4 हो गया 5। दिस इज -1 प्लस आयोटा। आपका z बहुत अच्छा हो गया, -5 by 5 -1, 5 iota by 5 is iota। If you are held up to here, you can ask me anything, any doubt. Now your question is in the standard form of x plus I by, which needs to be converted in r cos theta plus iota sin theta। ये देखो हमने बोल भी दिया यहाँ पर। अब आप अपने r थीटा निकालो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है -1, तो y की वैल्यू क्या है 1 आयोटा का 1। आपको r चाहिए, तो r इज √x² प्लस y²। r की वैल्यू आने लग गई √x² प्लस y², -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2। अब आपका काम है थीटा निकालना। तो थीटा के लिए पहले क्या निकालते हैं, अल्फा मॉड y/x। मॉड का क्वालिटी होता है नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है। 1 by -1, -1 का मॉड हो गया 1 + 1, और अल्फा आपने अभी बताया था 45 डिग्री, वही चलेगा π/4 कहते हैं उसको। अब प्रॉब्लम आ गई कि थीटा क्या है, जिसके लिए क्वाड्रेंट देखना पड़ता है कि x y कैसे है और थीटा कौन से क्वाड्रेंट से अप्लाई होने वाला है। तो यहां पर मैं छोटी सी फिगर बना देता हूं। x नेगेटिव y पॉजिटिव, देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव इसी वाले क्वाड्रेंट में होता है। अभी तो करके हटे हो यही, x नेगेटिव y पॉजिटिव। मैं तो प्रैक्टिस के लिए फिर से बता रहा हूं, x नेगेटिव y पॉजिटिव है, यही है। तो इसमें थीटा की वैल्यू याद करके रखो, π-α होती है, ये यहाँ के लिए। बाकी इसमें थीटा इक्वल टू अल्फा, इसमें थीटा इक्वल टू -α, और इसमें थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ π-α हुआ करता है। तो ये तो रहा फार्मूला आपका। यहाँ ये एग्जामिनर अपने देख लेंगे और आपको सोचेंगे अच्छा स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस बना सकते हैं। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू π-α बन गई, π-π/4 विच इज 3π/4। ये तो क्वेश्चन ही वही है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया प्रैक्टिस के लिए। तो z इज इक्वल टू, ये अब आंसर आने लग गया, z इज r cos थीटा प्लस iota sin थीटा कैन बी रिटन एज फॉलोज। वैल्यू ऑफ r कैन बी सीन हियर, इट इज √2। वैल्यू ऑफ थीटा इज हियर 3π/4। और अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। साफ लिखा हुआ है बिल्कुल, आप इससे नोट्स बना लिया करो, साथ के साथ राइटिंग करें। अच्छा, नोट्स बनाएं जो बाद में आपकी हेल्प करेगी। जब स्कूल लगेगा, स्कूल में टेस्ट होगा, तो टेस्ट में ये आएंगे क्वेश्चन, आप करके आओगे, है ना, करके आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, मार्क्स मिलेंगे, पेरेंट्स विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल आल्सो बी हैप्पी विद यू। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लेबर करें, वर्क करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सब कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज उठाते हैं, देखते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, लेकिन है छोटा सा देखने में लगता है, पर है कैलकुलेशन। प्रिंट थोड़ा लाइट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपसे हमने x और y डिमांड कर दिए, और ये दिया हुआ है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं यहाँ रीराइट कर देता हूँ।
1 प्लस आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा बाय 3 प्लस आई, और ये दूसरा टर्म है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू बाय प्लस आयोटा बाय 3 माइनस आई, राइट साइड इज आई। ये आपका क्वेश्चन, और कहता है एक्स वाई निकालिए। ये इक्वेशन है, एक्स और वाई निकालने हैं। तो हमने बताया आपको ये आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। लकीली ये एक दूसरे के कंजुगेट है, तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इन्हीं का एलसीएम ले लेना। 3 प्लस आई को 3 माइनस आई ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर से आयोटा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो लेट अस राइट केयरफुली, बी वेरी केयरफुल। 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूं, देखना ध्यान से। दिस इंटू 3 माइनस आई, 1 प्लस आई 3 माइनस आई इंटू एक्स, दिस इंटू 3 माइनस आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। इसका हमने इसमें ना धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दिया। घबराना है नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नहीं। बहुत आप स्टेप वाइज करते रहोगे ना, पहला स्टेप को देख के दूसरा, उसको देख के तीसरा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे क्वेश्चन को एट ए टाइम देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, घबराहट लगेगी। प्लस के बाद देखना दिस इंटू दिस, 3 प्लस आयोटा। मैथमेटिक्स में उसी पार्ट पे ना कंसंट्रेट करना होता है जिस पार्ट को कर रहे हो। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी कि पहले गलत हो गया क्या, वो रॉन्ग हो गया, राइट हो गया, तो कंफ्यूजन। अब इसका मल्टीप्लाई आयोटा में, आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। ऐसे जिस जगह पर काम कर रहे हैं उसी जगह पर फुल कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो देख लिया, 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई एक्स, ये हो गया। माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये हो गया। फिर 3 प्लस आई इंटू 2 माइनस 3 आई बाई, और ये आयोटा इंटू 3 प्लस आई। अब अगला स्टेप मैं फिर से लिखता हूं। राइट साइड में कुछ काम नहीं, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस आई भी कर। न्यूमरेटर में बहुत केयरफुल रहना, इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा है। देखिए इधर x का कोफिशिएंट में ये ठीक कर रहा हूं, 1 इंटू 3 माइनस आई, फिर आयोटा इंटू 3 आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा हो गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहां तक हो गया। माइनस 2 आयोटा इंटू 3 हो गया 6 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर, यहां तक हो गया। नेक्स्ट इधर आ जाओ, y का कोफिशिएंट ठीक कर लें। 3 2 जा 6, माइनस 3 3 जा 9 आयोटा, 2 आयोटा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। किसी जगह पर अटक रहे तो जरूर पूछिए, आगे चले। 3 आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, और थोड़ा हैंडी हो गया। अब हैंडी होता ही चला जाएगा, थोड़ा देखने में लेंथी क्वेश्चन है, पर ये मॉडल स्कूल 2005 में आया हुआ, फिर से कभी आएगा। कोई क्वेश्चन बड़ा भी आ जाता है एग्जाम में। तो यहां पर देखना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1। तो 3 प्लस 1 हो गया 4, 3 आयोटा माइनस आयोटा हो गया 2 आयोटा इंटू एक्स। ये वाला वर्क हो गया यहां पर, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 आई इंटू एक्स, माइनस 6 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस दिस मच बाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 हो गया, 6 प्लस 3 9, माइनस 9 आई प्लस 2 आई 7 आई,
और उधर ये 3i माइनस 1 हो गया। डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड इज आयोटा। थोड़ा लेंदी हुआ जा रहा है, पर लेंदी हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई एक दो क्वेश्चन लेंदी भी चाहिए। ये 9 प्लस 1 हो गया बेटे, 9 प्लस 1 10, तो 10 आयोटा बन गया राइट साइड में। तो ये आयोटा का और इनका सबका हो गया। अब ये न्यूमरेटर सिर्फ आपको यहां पर लिखना है ठीक से, 4 प्लस 2 आयोटा एक्स माइनस 6 आयोटा माइनस 2 प्लस ये 9 माइनस 7i इंटू वाई प्लस 3 आयोटा माइनस 1। अब इसको और ठीक करो, आयोटा वालों को अलग करो और रियल वालों को अलग करो। विदाउट आयोटा वालों को अलग, उसको कहते हैं रियल पार्ट, आयोटा वालों को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अलग अलग करें तो वो इस तरह होगा, देखे रहे ना, 4x प्लस 2 आयोटा x, इसका काम हो गया। माइनस 6i, आई वाले इसके साथ लिखना, इसके साथ, और बिना आई वाले x के साथ। माइनस 2 इधर लिखिए, आगे चलो। 9y इधर लिखिए, 9y माइनस 7iy, माइनस 7iy को इधर लिखिए। थ्री आयोटा को इधर लिखिए, माइनस 1 को इधर लिखिए, और 10 आयोटा आप चाहें तो लेफ्ट में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस 10 आयोटा हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा। ना चाहे तो मत शिफ्ट करें, पर शिफ्ट कर लें। ये रहा माइनस 10 आयोटा, एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, ऑल दिस मटेरियल इक्वल टू 0। So we can write this further as follows: 4x plus 9y minus 3, 4x plus 9y minus 3, और इधर आयोटा कॉमन लेके सारा मटेरियल आयोटा का उधर लिख दीजिए आयोटा के साथ। 2x ये रहा, माइनस 6 ये, माइनस 7y ये, आयोटा बाहर निकाला हुआ, प्लस 3 माइनस 10 इकट्ठा कर दो, माइनस 7, 3 माइनस 10 माइनस 7 अलग इकट्ठा एक साथ कर दिया, और ये काफी अच्छा हो गया। थोड़ा सा इफर्ट और, 4x प्लस 9y माइनस 3 विद आयोटा 2x माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये रियल पार्ट कहते हैं इसको, आयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और जब कोई कम्प्लेक्स नंबर 0 हो ना, तो रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो 0, क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा 0। उसके बाद कंपैरिजन की जाती है कम्प्लेक्स नंबर में। यू गेट 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू दिस 0, और जो आयोटा का कोफिशिएंट है ना 2x माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू दैट 0। आयोटा का कोफिशिएंट आयोटा के कोफिशिएंट के इक्वल, और जो रियल पार्ट है वो रियल 0 के इक्वल। और इस तरह से आपको इक्वेशंस मिल चुके हैं, और इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जाके आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो एग्जाम में आया हुआ, आपकी एग्जाम में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ने कराया नहीं था, तो बिल्कुल बताया तक नहीं था ऐसा। तो सिमिलर क्वेश्चन आएगा, या तो बिल्कुल सेम आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा फर्क देके सिमिलर आ जाते हैं। जो करोगे ही नहीं बिल्कुल, तब तो आएगा ही नहीं, दिक्कत आएगी। सॉल्व करने के लिए इसको डबल करके ना माइनस कर दिया जाए। So this will be minus, this will be plus, this will be minus। 4x और माइनस 4x, 2 2 जा 4 करके कैंसल। 9y ठीक है, प्लस 7 2 जा 14y, ओके। राइट साइड में 3 माइनस 13 2 जा 20,
6, ये अपना 23 हो गया। राइट साइड में उन दोनों का बैलेंस -23, सो वैल्यू ऑफ y इज -1। y तैयार भी हो गया। यू कैन यूज y इन एनी वन ऑफ दीज इक्वेशंस। से इक्वेशन नंबर 1 में y को यूज कर दो तो x आ जाएगा, तो यूज इन 1। सो 1 को देखें यहां पर, 1 इक्वेशन 4x + 9y - 3 = 0। पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, 4x + 9y, 4x + 9 - 1 - 3 = 0। 4x - 9 - 3 -12 = 0। 4x = 12, so value of x is 3, a value of y has already come, so this is the answer। आप कहीं पर अटक रहे हैं तो अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेटे क्वेश्चन लेंदी, बार बार प्रैक्टिस करें, आपके लिए हैंडी हो जाएगा। जब आप करोगे प्रैक्टिस अपने हाथ से तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ये जो हमने अभी आपको सिखाया ये तो मेरी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है ना। हाँ, दिस गोज टू माई अकाउंट। आप हमारे पीछे पीछे अभी चल रहे हो, और आप जब लेबर करोगे तो फिर वो आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप खुद करेंगे तो मैंने तो आपको रास्ता दिखा दिया, ऐसे करते हैं। इससे फायदा टीचर को हो गया, हमको फायदा हो गया, हमने प्रैक्टिस कर दी, हमें फिर से याद हो गया। 1 ईयर के बाद फिर से कभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्रैक्टिस बीच में नहीं करनी होती। स्टूडेंट को बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, नए हो आप इसलिए। So move to next question. Let us see what next. ये एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। a+ आयोटा भी हमने दिया हुआ है, इफ का मतलब गिवन, प्रूव दैट दिस हैपेंस, ये प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, पर दे आर वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस। ये आसानी से निकल जाते हैं अगर आपको थोड़ा ट्रिक आती है तो। a+ IB दिया ना, और a+ IB के बेस पर आप a- IB लिखोगे। a+ IB इंटू a- IB ना a² + b² होता है। मैं आपको यहाँ याद दिला दूं पहले कि जो प्रूव करनी है ना उसकी LHS a² + b², ये a+ IB इंटू a- IB के इक्वल होता है। तो अगर आप a+ IB इंटू a- IB करोगे तो ये चीज जनरेट हो जाएगी। अब इन्होंने यहां दिया क्या है, इन्होंने यहां ऊपर लिखा हुआ वो दिया हुआ a+ IB x + I² डिनोमिनेटर 2x² + 1, ये इन्होंने दे दिया। और कंप्लेक्स इक्वेशन में आयोटा रिप्लेस बाई -आयोटा दोनों तरफ करना ऑलवेज अलाउड है। आप आयोटा को क्या कर दो, -आयोटा। कहां अलाउड, ऑलवेज, एवरीवेयर अलाउड है। तो आप a- IB निकाल लीजिए। इन्होंने a+ IB दिया हुआ है, a- IB निकाल लीजिए। क्यों निकाल लीजिए, क्योंकि a+ IB इंटू a- IB is a² + b² and we need the value of a² + b²। हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो राइट साइड बन गई, आयोटा रिप्लेस बाय -आयोटा कर दीजिए। डिनोमिनेटर आपका 2x² + 1, ये हो गई इक्वेशन। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 गिव्स यू द फॉलोइंग, a+ IB इंटू a- IB इज इक्वल टू x + I² x - I²
डिनोमिनेटर दिस इंटू दिस कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। राइट साइड में ये स्क्वायर, स्क्वायर आप ना एक ब्रैकेट लगाओ, उसके ऊपर स्क्वायर लिख दो, होल स्क्वायर ओपन मत करना, नहीं तो मेहनत बहुत पड़ जाएगी आप पे। लेस लेबर करने के लिए स्क्वायर ऊपर करो, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई करो, इजी होता ना, एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस यहां लिख दिया, स्क्वायर ऊपर एक जगह लिख दिया, और डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इज पार्ट ऑफ आंसर। हियर आपका डिनोमिनेटर आ भी गया है आंसर में। अभी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ जाएगा। लेफ्ट साइड आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुई पड़ी है, बिल्कुल आंसर आ चुका है मोस्टली। फिर 2 स्टेप बचते तो हैं, चलो कर देता हूं। आंसर आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट साइड को देखें, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 तो प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइन, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ऊपर से होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये आपका आंसर है बेटे, बिल्कुल फिट है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब ये सॉल्यूशन है सामने, ये वाला पढ़ा हुआ, कोई भी डाउट आप डिस्कस करोगे तो और बता दूंगा, सारा सॉल्यूशन दिख रहा है वहां पे लिखा है हाफ, और नेक्स्ट पेज आपका इसके नीचे है ये, यहां पे आके कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी, आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, प्रैक्टिस करने से पहचान हो जाती है बिल्कुल। अब ये है एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपने अब तक रीड किया उसी पर बेस्ड, लेकिन थोड़े क्लासिफाइड क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, क्लासिफाइड, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बस अलग तरीके के तो हैं। तो देखिए इन्होंने बोला इफ मॉड z इक्वल टू 1 प्रूव दैट z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसमें रियल पार्ट 0 हो। प्योरली इमेजिनरी नंबर ऐसा होता है 0 प्लस आई बाई फॉर्म का होता है। प्योरली इमेजिनरी नंबर मैंने बोला होता क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर में 0 प्लस आयोटा इंटू समथिंग होता है, तो सच नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। तो पहले हमने आपको बताया कि प्योरली इमेजिनरी नंबर होता क्या है, और आपने z माइनस 1 बाय z प्लस 1 को प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है, जबकि ये दिया हुआ है इफ मॉड z इक्वल टू 1। z की वैल्यू इसने दी नहीं, 3 प्लस 4 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, कुछ माइनस 3 प्लस आयोटा, कुछ दिया ही नहीं इसने। जब ये कुछ ना दे तो क्वेश्चन कैसा, थ्योरम टाइप का, लेकिन मॉडल स्कूल 2010 में आया हुआ, इसलिए करना तो है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का ही है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हैं, जो कि पेपरों में आए हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक तरफ से भी नहीं है, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ तो दूसरा अच्छा वाला क्वेश्चन डाला हुआ, ऐसे है, थोड़ा मिक्सिंग की हुई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा मटेरियल बन जाए। तो इफ मॉड z इक्वल टू 1, पहले तो इसी को देख लेते हैं दिया हुआ वो क्या है। तो मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब समझाता हूं। जब z की वैल्यू ना दी हो
और z का कुछ काम करवा रहा हूं तो z को ना x प्लस आई बाई ले लिया करो। इसका मतलब मॉड x प्लस आई बाई इक्वल टू 1। z को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए x प्लस आई बाई या a प्लस आई बी अज्यूम कर लो, क्योंकि z हमें चाहिए, z दिया है नहीं इसने बिल्कुल भी, तो हमने अज्यूम कर लिया z इज x प्लस आई बाई। तो मॉड x प्लस आई बाई इज 1। अच्छा, मॉड कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट। ये मॉड रियल नंबर का नहीं है। एक रियल नंबर का मॉड होता है ना, मॉड 3 इज 3, मॉड ऑफ माइनस 3 इज 3, वो रियल वाला मॉड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स वाला मॉड है। इसकी वैल्यू बताओ बेटा एक जना। मॉड x प्लस आई बाई कितना होता है बेटा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है बेटा। रियल पार्ट x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y का स्क्वायर। आई स्क्वायर बाई स्क्वायर नहीं करना, केवल बाई स्क्वायर करना। ये गिवन में आएगा। अच्छा, ये जो गिवन है ना, उसको मैं उसकी एनालिसिस दे रहा हूं, बाद में टू प्रूफ देखूंगा। पहले गिवन है वो क्या है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। अब आपको जब जरूरत पड़ेगी रास्ते में, तब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को 1 लिख देना। कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को देखोगे तो उसे आप 1 कर सकोगे। अब जो इफ था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कहता है प्रूव दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसे आप कैच करो, जिसे प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है ना, उसको कैच करो। z माइनस 1 बाय z प्लस 1 और उसकी वैल्यू निकालने लग जाओ, और जब तक वो प्योरली इमेजिनरी नंबर आ नहीं जाता तब तक आप उस पर काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वर्क करते रहिए। तो z की वैल्यू बेटे x प्लस आयोटा वाई आई, माइनस 1 ये रहा। z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, देन प्लस 1 ये रहा। मूव फर्दर, x माइनस 1 वो वाला, प्लस आई बाई, आई वाले को अलग और रियल वाले को अलग, x प्लस 1 टुगेदर और आई बाई को अलग। अगला स्टेप कोई बता सकता है? व्हाट शुड आई डू नाउ टू प्रोसीड फर्दर? z माइनस 1 बाय z प्लस 1 जब तक प्योरली इमेजिनरी नहीं आ जाता, मतलब डिनोमिनेटर से जब तक आयोटा हट नहीं जाता, तब तक आपको मेहनत करनी है। डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करने का तरीका क्या है कि इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इसका कंजुगेट बताओगे बेटा, कितना हुआ इसका कंजुगेट? सर x प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस आयोटा हुआ है। बिल्कुल सही बेटे, और डिनोमिनेटर में भी वही लिख दो, x प्लस 1 माइनस आई। सभी लोग लर्न करो, माइनस आई बाई। लर्न करें मेहनत से, कल को स्कूल खुल जाएंगे, फिर आप वहां करके नहीं आओगे तो आप गलती पर आ जाओगे, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। मैंने जो सिखाया वो विद प्रूफ है, तो मैंने तो ठीक सिखाया, आपने नहीं किया तो आप गलती पर आ जाओगे बेटा, सीधा सीधा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मेरा तो मैं प्रूफ है, विद प्रूफ दे रहा हूं। ये सिखाया और यही एग्जाम में आया, तो आपने नहीं किया तो कौन गलती पर हो गया? ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सिखाया, पेपर में आने वाला, पेपर में आ गया और आपने किया नहीं, तो आप सीधा गलती पर है। मैंने करके दिया और सिखाया, वार्निंग भी दी करो, फिर भी नहीं किया, तो आप गलती पर बिल्कुल हो जाओगे। सो यू शुड वर्क हार्ड। अच्छा, आपकी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का वर्क क्या है? स्टडी करना। तो थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट भी कर सकते हो, लेकिन फिर मेन वर्क आपका स्टडी करना है, वो उसके साथ धोखा नहीं करना एजुकेशन के साथ। देखो बेटा, अच्छा x माइनस 1 है, वहां x प्लस 1 है, ध्यान से देखना। इसका मल्टीप्लाई धीरे धीरे उन दोनों में स्टार्ट करता हूं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 टूगेदर लिख दिया, ये लो। फिर x माइनस 1 इंटू माइनस आई बाई, तो माइनस आई बाई इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गया। x माइनस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, रेड वालों में। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक साथ, फिर x माइनस 1 इंटू माइनस आई बाई ये रहा। आगे चलिए, आई बाई इंटू एक्स प्लस 1,
कॉपी कर दिया गया, आयोटा बाई इंटू माइनस आई बाई इज माइनस आयोटा स्क्वायर बाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर को देखें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई बाय का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर ओपन किया जाए। अब तब तक मेहनत करनी है जब तक ये इमेजिनरी ना आ जा, प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट आएगा नहीं, सिर्फ आयोटा ही आयोटा, आयोटा और उसका कोफिशिएंट नजर आएगा। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, माइनस इनको पहचानो i बाई एक्स माइनस आई बाई इंटू माइनस 1 प्लस आई बाई, आगे चलिए प्लस आई बाई एक्स प्लस आई बाई माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाओ, x प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन कर दो, एक्सपांड कर दो, ये रहा माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर। होल स्क्वायर मुझे लगता है सबको आता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर उसमें भी डाउट है तो पूछोगे तो बता तो दूंगा। आगे नोटिस करें, ये सारा मिलके प्लस वाई स्क्वायर है, उस प्लस वाई स्क्वायर को ना इसके पास ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1। अब बीच में रह गए कितने, 1 2 3 4 टर्म में माइनस आई बाई एक्स प्लस आई बाई एक्स कट गया, अब रह गए 2 आई बाई प्लस आई बाई 2 आई बाई, कॉपी कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, एक्स स्क्वायर ओके, ये प्लस वाई स्क्वायर है बेटे, 2x प्लस 1 कॉपी डाउन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसी को याद है अब तक? ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इन दिस क्वेश्चन। इक्वेशन 1 को अब यूज करने का वक्त आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर भी दिखता है नीचे भी दिखता है, इनको 1 लिखा जाए तो 1 माइनस 1 प्लस 2y, नीचे आ जाओ, ये 1 प्लस 2x प्लस 1, यहां रीजन दे दी मैंने सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 रिटन इन द इक्वेशन नंबर 1। देखा 1 माइनस 1 कैंसल हो गया, बचा क्या, 2y इंटू आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 2 प्लस 2x बचा, ऊपर नीचे 2 को कट कर दो, y अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू आयोटा, ये क्या है 0 प्लस दिस मच आयोटा। ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया है। दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट दिखता है, दूसरा जो प्योर रियल होता है वो यहां एग्जिस्ट नहीं करता। सो आपने प्रूव कर डाला कि दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। मिसलिनियस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है बेटा, एडजस्ट करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन निकल गए। अब आप इस चैप्टर के लास्ट में आ गए हो, तो चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन स्लाइटली लेंदी होते हैं और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, सो हमें करने तो पड़ेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन केवी 2008 और दूसरा पार्ट आया केवी 2017 में, 4 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जर्व किया जाए। टू फाइंड रियल थीटा, कहते हैं थीटा तो रियल नंबर है, थीटा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इफ दिस इज प्योरली रियल, इफ दिस इज प्योरली इमेजिनरी। देयर आर 2 क्वेश्चंस, एक में लिखा है कि ये ऊपर वाला नंबर प्योरली रियल है तब थीटा निकालो, दूसरे में लिखा है ये प्योरली इमेजिनरी है फिर से थीटा निकालो। 2 बार थीटा आपको निकालना है। तो पहले तो ये नंबर देखते हैं, ये नंबर क्या है। ये नंबर
प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी तो बाद की बात है, ये नंबर सही फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, वी डोंट नीड आयोटा इन द डिनोमिनेटर इन एनी केस। व्हाट शुड वी डू, वी शुड एलिमिनेट आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें आयोटा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो राइट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z फर्स्ट। ये नंबर 1 नंबर 2 बाद की बात, पहले नंबर ओरिजिनल नंबर को ठीक करिए। नंबर इज नॉट इन गुड फॉर्म, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। सो मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय समथिंग। किससे मल्टीप्लाई करूं बेटे बताओगे? सर 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे भी सेम। ऊपर और नीचे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर आपका रियल बन जाएगा। सो गो फर्दर, ऐसे 3 बन जा 3 + 3 2 जा 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1 2i साइन थीटा प्लस यहां पर केयरफुल रहिए 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा, ये हो गया 2i साइन थीटा होल स्क्वायर। 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा, a इंटू ए स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर हो गया आपका a - b इंटू a + b करके ना a स्क्वायर -2 आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर बन गया। मूव फर्दर 3 ठीक है, 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा इज 8 आयोटा साइन थीटा प्लस ठीक है 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर इज -1 साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर का 4 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी कैलकुलेशन का डाउट सीधा डिस्कस करें। तो फर्दर z इज इक्वल टू 3 ठीक है, और वो लास्ट वाला पार्ट है ना -4 साइन स्क्वायर थीटा, वो इसी के साथ लिख दो। -4 साइन स्क्वायर थीटा है वो, ध्यान से देखो 4 इंटू -1 -4 और 8 आयोटा साइन थीटा यहां लिख दो अलग से। डिनोमिनेटर हो गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा इसको बहुत ही अच्छा फॉर्मेट दे देता हूं। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 8 साइन थीटा इंटू आयोटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, बिल्कुल अलग अलग x + i फॉर्म का बन गया। अब आप क्वेश्चन को रीड करके और सॉल्यूशन की तरफ चल सकते हो। आपका जो z वो एक अच्छी फॉर्म में आ गया, x + i फॉर्म में आपका z आ चुका है। अब क्वेश्चन को रीड करिए चल के, ये रहा क्वेश्चन। Find theta if that z is purely real। ये जो आपने z निकाला ना, ये प्योरली रियल है। गिवन नंबर 1 z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल तब कहते हैं जिसमें आयोटा वाला पार्ट 0 हो। वो कहता है आप थीटा निकालिए, गिवन दैट z इज प्योरली रियल, ये लिखा है z आपका प्योरली रियल है, आप थीटा निकालिए। ठीक है, अगर z प्योरली रियल है तो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला पार्ट 0 होगा, आयोटा का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तब तो नंबर प्योरली रियल हो पाएगा ये। तो z इज प्योरली रियल, देयरफॉर 8 साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0।
1+4 साइन स्क्वायर थीटा का ना 0 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 साइन थीटा इक्वल टू 0। 8 का डिवीजन लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू 0/8 0। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है तो थीटा की वैल्यू आप लिख सकोगे। टेबल नहीं आती तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। फिर किसी को टेबल आती है साइन थीटा इज 0, तो थीटा इज व्हाट? ओके, वो टेबल 0 से लेकर 90 डिग्री तक कम से कम सबको याद करनी, वैसे तो याद करनी 180 डिग्री तक। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। 90 डिग्री तक वो 10th क्लास में भी थी, तो बता दूंगा मैं, बाद में बताऊंगा। साइन थीटा 0 का मतलब होता है थीटा इक्वल 0। अभी फिलहाल तो याद कर लो, साइन थीटा 0 का मतलब है थीटा इज 0। ठीक है, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट, ये कहते हैं प्योरली इमेजिनरी। ये बोला हुआ है z इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड थीटा। ठीक, z कहां? ऊपर टॉप पे दिख रहा है, देखो इस समय स्क्रीन के टॉप पे जो दिख रहा है वही z है। तो z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब उसका रियल पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट 0 होगा, तब 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसमें लेबर है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे की बात बताता हूँ। इसे 0 में मल्टीप्लाई कर दें। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज 0, -4 साइन स्क्वायर थीटा इज -3। तो साइन स्क्वायर थीटा 3/4, तो साइन थीटा आया ±√3/2। तो थीटा की वैल्यू साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2 है? किसी को टेबल याद है? ओके, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है बेटे उस टेबल में। अगले दिन मैं टेबल बताऊंगा, आज तो नहीं बताऊंगा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, जिसे π/3 कहते हैं। और साइन थीटा जब नेगेटिव लगाओ ना, तो आप -π/3 भी बोल सकते हैं। माइनस होगा -π/3 पर और प्लस होगा +π/3 पर। बाकी इसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में करने को मिलेगी। अभी आप या तो यहाँ पे छोड़ दो, नहीं तो पूरा लिखना, एक लाइन याद करके रखो। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपने किया हुआ है, पोलर फॉर्म में यूज किया आपने। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो तब तक आप 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की टेबल तो सभी को आनी ही चाहिए। आपकी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। 0 से लेकर ना ऐसे 0 डिग्री देखे रहे ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 तक याद करो। फिर आपको और आगे याद करनी है, आपको तो 180 तक की याद करनी। अब देखो ना साइन थीटा इसमें क्या क्या होता है। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा की टेबल कोई बता सकता है बेटा? cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। वो उसको ना उल्टा करके लिख दो और रिवर्स करके लिख दो। लेकिन वो रिवर्स करके लिख दो, ये आ तो जाता है, परंतु आपको वैसे ही याद करनी है कि cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/2। रैंडम एक्सेस चाहिए हमें, हर बार टेबल थोड़ी ना लिखनी। cos थीटा हाफ है तो थीटा 60 डिग्री। ऐसे आपको ना रैंडम एक्सेस चाहिए होंगी। टेन थीटा का टेबल तो ये है, लेकिन टेबल के अलावा वैसे याद करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल tan 0 0, इन दोनों का डिवीजन कर दो 1/√3, इन दोनों का डिवीजन कर दो 1, इन दोनों डिवीजन करो √3, 1/0 इन्फिनिटी या एनडी कहते हैं उसी को, नॉट डिफाइंड। tan का रेसिप्रोकल होता है cot। कॉट 0 का उल्टा है इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0।
उसको रिवर्स कर दो तो ये आ जाता है, आ तो जाता है, लेकिन हमें वैसे याद करना है cos 30 डिग्री कोई पूछ बैठे तो √3, पर्टिकुलरली साइन कॉस टेन सबको आने चाहिए, और रिमेनिंग का ये सेंस भी हो थोड़ा सा कर सकते हो। कॉसिक थीटा साइन के रेसिप्रोकल को कहते हैं, कॉसिक थीटा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा कॉस के रेसिप्रोकल को कहते हैं, ये 1, ये 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ये टेबल बन गई, याद करो उसको। अभी जो यूज किया था वो ये यूज किया था आपने ये, और ये यूज किया था sin 0 is 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमने काम काफी किया आज, और कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, डाउट बताऊंगा।